8. शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान बनाते हैं इंसान को बलवान। धर्म की रक्षा हमेशा करना, यही सिखा गए भगवान परशुराम। वे एक ब्राह्मण थे। भगवान परशुराम की जयंती वैशाख शुक्ल तृतीय को मनाई जाती है। माना जाता है कि भगवान परशुराम त्रेता युग में भी मौजूद थे, द्वापर युग में भी मौजूद थे और आज कलयुग में भी मौजूद हैं। भगवान परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। कहते हैं कि राम यानी भगवान परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी तपस्या से ही खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, जिसे परशु भी कहा जाता है। इसके बाद से ही उनका नाम परशुराम पड़ गया था। कहते हैं कि जब भगवान परशुराम शिव जी की तपस्या में लीन थे तो भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए थे और उन्होंने ही भगवान परशुराम को असुरों को मारने का आदेश दिया था, जिसके बाद डेफिनेटली परशुराम भगवान ने सभी असुरों का वध कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान परशुराम ने एक बार अपनी ही मां यानी रेणुका का भी गला काटा। पिता से मांगा कि उनकी माँ और भाई ऐसे जीवित हो जैसे कि नींद से जागे हों और उन्हें इस बात का याद ही ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था। जमदग्नि ऋषि ने परशुराम को यह वरदान देते हुए उन्हें अजय होने का भी वरदान दे दिया। अब आपको पता ही होगा कि गणेश जी को एक दंत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका एक दांत टूट गया था। अब आपने वो वाली कथा तो सुनी ही होगी जिसमें महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखवाई थी, जिसमें उन्होंने अपना एक दांत तोड़ दिया था। लेकिन मैं बता दूं, इसके अलावा एक और पौराणिक कथा है जिसमें गणेश जी के दांत टूटने की वजह कुछ और बताई गई है। जी हाँ, ये कथा है भगवान परशुराम और गणेश जी की। ये कथा भगवान गणेश और भगवान परशुराम की लड़ाई से जुड़ी है। एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। परशुराम ने गणेश जी से काफी विनती की, लेकिन वो नहीं माने।
आखिरकार परशुराम ने गणेश भगवान को युद्ध की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गणेश जी ने युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध के दौरान परशुराम के फरसे के वार से उनका एक दांत टूट गया और वे एक दंत कहलाने लगे। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जब धरती पर क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ा था, तब एक राजा सहस्त्रार्जुन, जिसके हजारों हाथ थे, उसके बेटों ने परशुराम के पिता यानी महर्षि जमदग्नि को मार डाला था, जिसकी वजह से परशुराम जी का गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने एक या दो बार नहीं बल्कि 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। विहीन यानी खाली। भगवान परशुराम कितने शक्तिशाली और बलवान थे, आप इस चीज का पता इस बात से लगा सकते हो कि महाभारत में कौरवों के 3 सबसे बड़े महारथियों के गुरु रहे हैं भगवान परशुराम। वो महारथी जो कि अगर नहीं होते तो महाभारत जैसा युद्ध कभी लड़ा ही नहीं जाता। जी हाँ, इन 3 महारथियों के नाम है भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण। इसके अलावा आने वाले समय में भी भगवान परशुराम भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को ट्रेन करने वाले, जिसके लिए भगवान परशुराम हजारों सालों से उनका इस धरती पर इंतजार कर रहे हैं। शांत है तो श्री राम है, उग्र हो गए तो परशुराम है।